गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो ये बन रही है जी भिंडी और इसी में मैंने 2 शिमला मिर्च भी डालनी है क्योंकि भिंडी कम थी। और हम इसमें आज सिर्फ और सिर्फ प्याज का छोंक लगाएंगे क्योंकि ये प्याज को जब अच्छे से कर लो ना तो एक अलग सा टेस्ट और मिठास आजकल मुझे फील हो रही है। तो अच्छे लग रहे हैं ये प्याज इस तरीके से, और प्याज टमाटर की तरह महंगे भी नहीं है तो प्याज में भी काम चल सकता है उसी पर्पज के साथ जो है। और इसके अंदर अब मसाले वगैरह नहीं डाल रही मैं, सिर्फ नमक डाल के इसको पकाएंगे, थोड़ी देर ढक के रख देंगे क्योंकि मसाले डालने के बाद वो नीचे ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो नमक डाल के इसको जैसे ही पकाया ये अच्छे से बन गई। अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड कर देंगे जो भी आप लोगों के घर में हैं ठीक है, उनमें से थोड़ा सब में ऐड कर दीजिए। कोई स्पेशल मसाले की जरूरत नहीं है, वैसे भी सब्जी अच्छी बन जाएगी। और जैसे ही इसमें मसाले डलें उसके बाद इसको ढक दें और 2 मिनट तक पकने दें, फिर बंद कर दीजिए और हमारी भिंडी रेडी है। ये हमारी भिंडी रेडी है, खीरे हैं और ये हमारे पति जी अभी जो है टेस्ट करके बताएंगे भिंडी को। पहले ये खीरा टेस्ट कर रहे हैं। अब ये जल्दी से ये भिंडी जो कि बिना टमाटर के ऑब्वियसली, तो उसको जल्दी टमाटर महंगे नहीं, ऐसा नहीं है, टमाटर से भी अजीब हो जाता है, पता नहीं, मतलब ठीक है ना, डिपेंड करता है मूड पे। टमाटर काटना भी पड़ता है एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने अब देखेंगे। वाह क्या बात है, हा रेना वाह क्या बात है, वाह कैसी है, मजे आ गए रेना। तो ये भिंडी और शिमला मिर्च की सब्जी जो है वो बहुत टेस्टी बनी है। तुम बनाया करो। अच्छा, मुझे लगा था वे एकदम बोलेगा शिमला मिर्च है इसमें, अच्छी नहीं है ये खाई मैंने चलो जी, तो हम खाना खा लेते हैं। बताइए रवीना जी कैसा लगा आपको? अलग है, देखा बोल रहा था। चलो जी खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। लंच टाइम हो रखा है, कड़ी चावल बनाने हैं, अमित की छुट्टी है ईद की और आप लोगों को भी ईद मुबारक। और हम पकोड़े वाली कढ़ी जो है वो बनाने वाले। मैंने आपको वैसे भी रेसिपी बता रखी है, पर इसमें मैं सिर्फ प्याज लहसुन और मिर्च जो है अच्छे से क्रश करके डालती हूँ। उसके बाद नमक हल्दी और मिर्च जाएगा, और जब ये अच्छे से हो जाए, बिल्कुल ऐसे लगे कि हाँ प्याज भी अच्छे से हो गए और मसाले भी अच्छे से हो गए, फिर हमारा ये जो घोल होता है किस चीज का, बेसन और दही का, उसको डाल देंगे, अच्छे से पका लेंगे और बीच बीच में गर्म पानी इसमें या फिर लस्सी इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। पकोड़े हमारे बन गए हैं, प्याज के बनाए हैं मैंने। और ये पकोड़े जो है जब हमारी कढ़ी अच्छे से पक जाए, हाफ एन आवर के अराउंड लगेगा, सो वो होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे और ये हमारा लंच रेडी। ये हमारे कढ़ी चावल रेडी हैं, ये हमारे खीरे रेडी हैं, खीरे बहुत जरूरी हैं खाने के लिए, और ये पति जी भी रेडी हैं। आज छुट्टी है तो दोपहर में जो है कढ़ी चावल बने हैं, मस्त मस्त, क्या बात। तो कढ़ी चावल खाने से पहले अमित जी जो हैं वो अंकिता के कमेंट का जवाब देंगे कि आखिरकार पैसे कमाएं कैसे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैंने इस बात पे सोचा और बहुत सर्च किया। बहुत सर्च तो नहीं किया, देखो मैं झूठ पहले से ही कर रखा था, मतलब मैंने 2-1 मिनट में 3 मिनट में ऐसे सोचा कि यार पैसा कमाया कैसे जाए। सही तो मुझे ब्रोड 4 चीजें आई। देखो ये मेरे हिसाब से है, किसी और के हिसाब से और भी चीजें हो सकती है जो मुझे अभी के लिए ध्यान ना हो, लेकिन 4 ब्रोड चीजें, मतलब ये 4 तो कर लो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल। आप में किसी भी तरह की स्किल है, मतलब अगर आप पढ़े लिखे हैं और पढ़ाना चाहते हैं तो आप इतने अच्छे से पढ़ाइए, इतने अलग तरीके से पढ़ाइए कि बच्चों को समझ आए और वो चीज हो कि मतलब अनपढ़ को भी समझ आ जाए। बात तो सही है ठीक है, ऐसे ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, कोई भी स्किल कंप्यूटर अच्छा आता है, कोडिंग वगैरह अच्छी आती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो भी यूजेबल चीजें हैं उनके बारे में पता है। स्किल में कुछ भी हो सकता है ना, स्पोर्ट्स में अच्छे हो उसकी कोचिंग आप किसी को दे सकते हो। तो बेसिकली कोई भी एक, मतलब अपने आप को किसी एक चीज में कम से कम बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, माहिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो स्किल। सेकंड फैक्टर आता है हमारे पास बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस यानी स्टार्टअप। अगर आप में कोई स्किल होगी ना तो ही आप बिजनेस कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। स्किल होगी तभी तो आप इनोवेटिव सोचोगे ना कि यार इससे ये हो सकता है। या फिर स्किल भी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सोचना है कि किसी के पास आइडिया है या आपने आइडिया डेवलप किया है एक, कि ठीक है इसके ऊपर प्रॉपर फाउंडेशन करनी है अब इस आइडिया पे, वो कैसे हो सकती है। आप उस तरह के लोगों को, स्किलफुल लोगों के साथ ही आप जो है अपना अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड फैक्टर क्या था रवीना जी? थर्ड फैक्टर क्या था? रेंटिंग।
थर्ड फैक्टर था रेंटिंग, यानी आपके पास कोई भी चीज है, आपके पास जमीन है उसे रेंट पे दे सकते हो, मतलब मकान बना हुआ है रेंट पे दे सकते हो, चढ़ा सकते हो, दुकान के लिए दे सकते हो, तो रेंटिंग पर्पस। और इवन मैंने ये भी सुना है कि मेट्रो सिटीज में तो अपने पर्सनल स्टफ को भी रेंटिंग पे देते हैं, जैसे बाइक है, आज काम नहीं कर रहे, आज के लिए रेंट पे दे दिया, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसे बहुत सी चीजें आप रेंट पे, इवन ये तक मैंने सुना है, ये जो ट्राइपॉड वगैरह यूज करते हैं ना कैमरा के लिए, इवन कैमरास बहुत कॉस्टली होते हैं ना, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत तो होती है ना बहुत से लोगों के। तो जिनके पास कैमरा होते हैं वहां से जो है जिन्हें चाहिए वो रेंट पे जो है कैमरा लेते हैं, 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन उस हिसाब से उसका रेंट होता है। फोर्थ, बुक से जो है आप बुक लिखने से, हाँ लिख के बुक, और आप बुक तभी लिख सकते हैं जब आप में कोई स्किल हो। वो तो ultimately घूम फिर के जितने भी ऑप्शंस है ना सारे उस स्किल पे आ जाएंगे। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कमाने हैं, ये तो फिर भी लॉन्ग टर्म के बता दिए इसने। शॉर्ट टर्म में मतलब अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे इजी तरीका है ट्यूशंस का, बट वो चीजें आपको शुरू करनी पड़ेंगी। आप मतलब कोई भी चीज कर रहे हो ना, हाँ, जैसे एक बार अंकिता ने पहले भी कमेंट किया था कि मुझे ना मेरी खुद की आवाज ऐसे मोटी सी लगती है। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप पढ़ाना शुरू कीजिए। और ऐसे देखो जैसे रवीना बहुत अच्छे एग्जांपल दे रही है टीचिंग के, क्योंकि वो उस प्रोफेशन में है अभी से। हाँ, मैं उसके एग्जांपल ज्यादा दे पा रही हूँ टीचिंग के। ऐसे ही आप किसी भी फील्ड से देख लो, कोई किराने की शॉप वाला है, आप अपने काम को कैसे बढ़िया बना सकते हो। आप विजन लेके चलो ना कि 1 साल में मैं ये करूंगा, 2 साल में यहाँ पर पहुंचूंगा, 3 साल में यहाँ पर। तो वो काम करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बैठे बैठे कुछ हो जाए। इनिशियली तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। एक पॉइंट पे आप चीजें इतनी क्रिएट कर सकते हैं कि फिर आप बैठे भी हैं तो भी आपकी इनकम आ रही है। तो इनिशियली जो है वो काम करना पड़ेगा। और जितना मैं अपनी ऑडियंस समझ पाई हूँ तो वो स्टूडेंट्स ही हैं ज्यादातर, या पढ़े लिखे लोग हैं जो देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनके पास एक मेजर ऑप्शन मुझे यही लगता है कि आप जो है ट्यूशंस कर सकते हैं। अगर आप जो है ज्यादा मास्टर्स तक पढ़े हुए हैं, ज्यादा पढ़े हुए हैं, तो आप बड़ी क्लासेस का ट्यूशन ले सकते हैं। और अगर आप कम थोड़े से हैं कि मान लो आपने बैचलर्स कर रखी है या बीएड कर रखी है, तो उसके बाद आप फिर छोटी क्लासेस का ट्यूशन ले लीजिए। क्योंकि आप पढ़ाना शुरू करेंगे ना तो आपको अपने आप में भी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। सो इनिशियली पैसे का ना सोच के अपनी स्किल डेवलप करने के चक्कर में ही पढ़ा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। मतलब ये बोल देते हैं लोग कि 40s में है, 40s कि अब क्या करेंगे, तो आपको कुछ तो कहीं से तो कमाना पड़ेगा, जितना आपको आता है उससे ही कमाना पड़ेगा। बट अगर आप 25, 30 के आसपास के हैं या 20s में है अपने, तो उस टाइम भी आपको ये चीजें स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि पैसे पे। स्किल्स अच्छी होंगी तो पैसा भी आएगा। यस तो ये था अमित के सारे नुस्खे कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं विद रवीना के एग्जांपल्स। हम खुद इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हमने हासिल कर लिया, हम ऐसे बैठे हैं हमारे, बट पूछा था तो हमने हमारे दिमाग में जो आया वो हमने बताना जरूरी समझा। जी हाँ, जैसा कि हमने वादा कर रखा है आप लोगों से, हम सीखेंगे और सिखाएंगे, आपको स्माइल ऑलवेज कराएंगे। ये हमने जो है ऐसी बातें बोल देता है ना आजकल, ये मेरा इससे लड़ने का ही मन नहीं। हम ये खा लेते हैं और आप लोग ऐसे सोचिए कि आप कौन सी स्किल डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो हम सुनने को और बाकी लोग भी सुनना चाहेंगे, तो प्लीज कमेंट किया कीजिए। वो आपके कमेंट जो है हमें आपसे कनेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है। चलिए जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। नहीं, अपने आप पे काम करें, ठीक है ना। वर्क ऑन योरसेल्फ, और उससे फिर सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे करके हो जाएंगी, है ना। वादा है मेरा आपसे, हो जाएंगी। ओहो वाह वाह वाह।